नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे दोस्तों यम द्वितीया की। जी, यम द्वितीया कब, कैसे करें, कैसे यम की पूजा करें, कैसे भाई के दीर्घायुष्य की कामना करें, बहनों को भाई क्या गिफ्ट करें, ये सब कुछ भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य दक्षिणायन का कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है और दिन सोमवार। आज द्वितीया रात्रि को 3:57 तक, अनुराधा नक्षत्र दोपहर 2:37 तक का चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:39 से 9:02 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं भाई दूज की। भाई दूज में कैसे करें और कब करें यम की पूजा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को ये पूजा होती है। तो इस बार कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया सुबेरे 7:07 यानी जब हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं तो द्वितीया लग चुकी है और ये अगले दिन तक रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब 24 घंटे का समय है। अभिजीत मुहूर्त यानी टीके का जो सबसे सुंदर मुहूर्त है 11:26 से लेकर 12:10। राहु काल 7:39 से 9:10 यानी इस समय टीका नहीं करना। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को कहते हैं कि यमुना ने यमराज को अपने घर में सत्कार से भोजन कराया था और बदले में उस दिन जीवों को समस्त नरक की यातनाओं से मुक्ति दिलवाई थी। यमुना ने यमराज को तृप्त किया, वे सभी पापों से मुक्त होकर के और जीवों को अपनी इच्छा से अपना जीवन जीने के लिए उन्होंने आशीष दिया। तभी से ये परंपरा चल रही है कि भैया बहनों के घर में आकर भोजन करते हैं, बहनें भाई का टीका करती हैं और बदले में बहनों को ढेर सारा उपहार देते हैं। कहते हैं कि इसी याद में एक बड़ा उत्सव मनाया गया जिसे आगे चल कर के यम द्वितीया का उत्सव माना गया। तीनों लोकों में ये एकमात्र तिथि है जिस पर यमराज यमुना के घर जाते हैं और यमुना के घर भोजन करते हैं और शायद इसीलिए यमलोक के सारे काम शिथिल होते हैं और इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों की दीर्घायुष्य की कामना से यमराज से आशीष पाती हैं और जिसके प्रभाव से सभी प्रकार के लौकिक सुखों के अलावा उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में कहा गया कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को पूर्वाह्न में यम की पूजा करके यमुना में स्नान करने वाला मनुष्य यमलोक को नहीं देखता, अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसी दिन एक और भी उत्सव होता है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति का आदेश पाया और फिर यमराज को धर्म के नेता के रूप में स्थापित किया। यमराज जी की इच्छा से ब्रह्मा ने तप किया और अपने शरीर से एक चित्रगुप्त पैदा किया। चूँकि वह भगवान ब्रह्मा के चित्त में गुप्त रूप से विराजमान थे इसलिए इसका नाम चित्रगुप्त रहा और काया से निकले सो कायस्थ रहा और कलम दवात का प्रतीक चिन्ह लेकर के और यमलोक के सारे व्यवस्था को देखने वाले चित्रगुप्त इनकी जयंती भी मनाते हैं। मतलब आज दोनों दिन हैं। आज भगवान चित्रगुप्त की पूजा करना चाहिए, यम की पूजा करनी चाहिए। बहनें भाइयों की दीर्घायुष्य की कामना से भाई की पूजा करके भोजन करावे और बहनों को भाई आशीष देवे सदा सुरक्षा का। यही इस यम द्वितीया का महत्व है। 12 राशियों का सफ़र शुरू करते हैं, मगर जानने से पहले 12 राशियों का सफ़र शुरू करें मगर उससे पहले थोड़ा सा अपने दर्शकों को बता दें कि कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया यानी आज मुहूर्त क्या क्या रहेगा। सबसे पहले देखिए कि कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया प्रातः 7:07 से अगले दिन 3:57 तक, मतलब करीब ऐसा कह सकते हैं कि 20 घंटे का मुहूर्त है। और अभिजीत मुहूर्त 11:26 से 12:10। मैंने कहा कि राहु काल 7:39 से 9:02 तक ये वो समय है जब आप हमारे कार्यक्रम से बाहर आएंगे तो इसके बाद राहु काल समाप्त हो जाएगा, मतलब हमारा ये कार्यक्रम राहु काल में हो रहा है। चलिए, और अब 12 राशियों का सफ़र शुरू करते हैं। 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष यानी अरीज की।
इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले तो ये जाने रहें कि आज ग्रहों की स्थितियों में मंगल जो है वो 12वें स्थान में, मतलब सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा इस राशि वाले जातकों के लिए। बहनें तो ध्यान रखेंगी, पर आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। भाग्येश भाग्य स्थान में है, मतलब दीपावली की खुमारी निकल चुकी है और अब अपने काम में वापस से लगना है, क्योंकि भाग्येश भाग्य स्थान में है, कुछ अवसर आपको मिल सकते हैं। इस समय शुक्र सप्तमी, शुक्र छठे स्थान में, लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना है। बुध रोगेश होकर सप्तम स्थान में है, पार्टनरशिप बिजनेस में अगर हो तो थोड़ी सावधानी रखें। और चतुर्थेश अष्टम स्थान में है, अपने घर की थोड़ी चिंता करें, माता की चिंता करें, हो सके तो वाहन का मेंटेनेंस करा लें। और क्या नहीं करना, एक तो 8वें स्थान में केतु है, तो यात्राएं नहीं करनी और किसी प्रकार का स्पेकुलेशन है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करना, क्योंकि इस समय शेयर स्टॉक्स या MCX में थोड़ा सा मार्केट हो सकता है काफ़ी गोता लगाने वाला हो, तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। क्या करना चाहिए, आज भगवान शिव का पूजन करें, इसके अलावा श्री सूक्त का पाठ करें, थोड़े से पंजीरी का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि में भी चीज़ें बेहतर, लग्न में राहु पड़े हैं, बहुत क्रिएटिव हैं और दीपावली का पूजन वैसे भी आपको बहुत मौका दिया कि बहुत सारे लोगों से मिले। 11वें स्थान में मंगल, बहुत बढ़िया ऊर्जा है, मगर बेवजह की वादों से बचना होगा। अवसर इस राशि में भी है, शनि भाग्य स्थान में बैठे हैं, 7वें स्थान में सूर्य चंद्रमा केतु, लग्न में राहु है, यानी किसी प्रकार का असंयम या किसी प्रकार का आक्रामकता आपके लिए अपेक्षित नहीं है, इससे अपने आप को बचा कर रखना होगा। और जहाँ तक सवाल सप्तमेश मंगल का, 11वें स्थान में अच्छे दोस्त मिलेंगे जिनके साथ आप बेहतर काम कर सकते हैं। क्या करना चाहिए, तो राहु की मंत्र का जप करें, भगवान शिव का पूजन करें और साथ में सूक्ष्म जीवों के लिए आहार, यानी पीपल के पेड़ में 1 मुट्ठी शक्कर 1 मुट्ठी आटा किसी पात्र में रखें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि राहु 12वें स्थान में है, मतलब आकस्मिक हानि की संभावना एकदम बन सकती है। दशम स्थान में मंगल बढ़िया है, मतलब सत्ता में आपकी पकड़ अच्छी होगी। 7वें स्थान में बृहस्पति है, मतलब इस राशि में अच्छे दोस्त मिल सकते हैं। 8वें स्थान में शनि है, बवाल यहाँ भी इसी तरह का दिखाई पड़ता है। इस समय अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा 6ठे स्थान में, संपत्ति के विवाद की संभावनाएं हो सकती हैं, आकस्मिक हानि, खर्चे थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं। क्या करना चाहिए, सलाह सिर्फ एक कि बेवजह की वादों से अपने आप को बचाकर चलें। नंबर 2, आप कोशिश करें कि शनि मंत्रों का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। लग्नेश चंद्रमा इस समय वृश्चिक राशि में होकर बैठे सूर्य और केतु के साथ में, मतलब स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है। 5वें स्थान में बैठे हैं, 7वें स्थान में शनि, अच्छे दोस्त मिलेंगे। 6ठे स्थान में बृहस्पति, ऋण का भय समाप्त नहीं हुआ, मतलब अभी लगातार ये भय बना हुआ है। चिंता बिल्कुल न करें, समय के साथ ऋण भी दूर हो जाएगा। क्या करना चाहिए, महामाया के दर्शन करें, दुर्गा कवच का पाठ करें और खीर का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इसमें हम देखें कि जो सूर्य हैं वो लग्नेश सूर्य बैठे हुए हैं चंद्रमा और केतु के साथ में, तो इसका मतलब ये हुआ कि चतुर्थ स्थान में सूर्य चंद्रमा केतु बैठे हैं, मतलब आज का दिन सामाजिक तौर पर अच्छा है। 3रे स्थान में बुध है, मेंटल कंडीशन बहुत अच्छी। धन स्थान में शुक्र बैठे हैं, संपत्ति के योग भी बेहतर है। इस समय अगर हम 5वें स्थान में बृहस्पति देखें, संतान को लेकर कुछ अच्छा सुन सकते हैं। 7वें स्थान के स्वामी 6ठे स्थान में, पार्टनरशिप बिजनेस में थोड़ा सा सावधानी रखें। 8वें स्थान में मंगल है। मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि वाले जातकों को परिवार के, वाहन के और माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इस समय 10वें स्थान में राहु पड़े हैं, मतलब वर्क प्लेस में होल्ड अच्छा है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी अच्छी रहेगी। क्या करना चाहिए, आज गणपति का पूजन करें, हल्दी नारियल का दान करें, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्ग यानी मेरी राशि की। इस राशि में भी आज कुछ लिखा ये है कि भाई लग्नेश बुध हैं और बुध इस समय बैठे हुए हैं तुला राशि में, लाभ की स्थिति में। लग्न में शुक्र है, थोड़ी सी एलर्जी, थोड़ा सा तनाव हो सकता है। 3रे स्थान में सूर्य चंद्रमा केतु, थोड़ा चिड़चिड़ापन हो सकता है। 4थे स्थान में बृहस्पति, ग्रह कला से बचना होगा। 5वें स्थान में शनि, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिलेंगी। 7वें स्थान में मंगल, अच्छे दोस्त मिलेंगे। भाग्य स्थान में राहु, उलझने लगातार हैं, इन उलझनों से उलझना पड़ेगा और सुलझना पड़ेगा। कैसे, लगातार प्रयास करते रहें। इसके अलावा दुर्गा जी के दर्शन करें, दुर्गा स्तुति का पाठ करें और साथ में खीर का दान करें, तो आज का दिन आपके लिए भी बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि में देखते हैं कि जो लग्न में बुध पड़े हुए हैं, जिसका मतलब है कि आप बहुत सेंसिबल हैं। बुध का साथ सूर्य ने छोड़ दिया है, बुध अकेले पड़े हुए हैं। शुक्र 12वें स्थान में, हेल्थ का ध्यान रखना होगा। धन स्थान में सूर्य चंद्रमा केतु है, लाभ की स्थिति बनी हुई है, मगर 8वें स्थान में राहु है।
बेवजह के विवादों से अपने आप को बचाकर चलना होगा। इस राशि में और अच्छी चीज़ क्या है, तीसरे स्थान में बृहस्पति है, मतलब मेंटल कंडीशन या बहुत ज़्यादा डिसाइसिव है। चौथे स्थान में शनि, परिवार का बढ़िया साथ मिलेगा। छठे स्थान में मंगल, एनर्जी भी बढ़िया रहने वाली है। तो कुल मिलाकर के 8वें स्थान के राहु का ध्यान करें, और इसके लिए करना क्या है, बिल्कुल सिंपल, दत्तात्रेय कवच का पाठ कर लें, भगवान दत्तात्रेय की पूजा या गायत्री मंत्र का जप करें, पंजीरी का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। अब लग्न में सूर्य, चंद्रमा, केतु एक साथ बैठे हो, 12वें स्थान में बुध, 11वें स्थान में शुक्र। इसका मतलब क्या होता है, एलर्जी की परेशानी हो सकती है। बहुत टैलेंटेड है, टैलेंट यूज होगा। इस समय दैवी शक्तियाँ बहुत प्रबल है, इसलिए साधना करना आपके लिए अच्छा होगा। तो आज गायत्री मंत्र का या फिर श्री सूक्त का पाठ कर ले। धन स्थान में बृहस्पति, संपत्ति योग बेहतर है। तीसरे स्थान में शनि, थोड़ी इमोशनल हो सकते हैं इस समय। अगर 5वें स्थान के मंगल देखें, संतान को लेकर कुछ अच्छा सोच सकते हैं। और 7वें स्थान में राहु है। मुझे ऐसा लगता है इस राशि वाले जातकों के लिए लाइफ पार्टनर की सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। एग्जैक्टली क्या करें, एलर्जी से बचे रहे। वैसे भी पटाखे तो काफ़ी उड़ाए लोगों ने, हालांकि सरकारों ने मना कर रखा था, मगर फिर भी उत्सव हुआ, पर सरकारों ने उसे रोका नहीं। अच्छी बात है कि सबके उत्सव को मना नहीं दिया। बहरहाल कुछ एक कैजुअलिटीज़ के अलावा पूरी छत्तीसगढ़ में बड़ी शांति रही, अच्छा रहा। क्या करना चाहिए, तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और हाइजीन का ध्यान रखें अभी भी, और खीर का दान करें, भगवान शिव का अभिषेक करें तो बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। लग्न में बृहस्पति पड़े, धन स्थान में शनि। इस समय अगर हम वृश्चिक राशि पर पड़े हुए सूर्य, चंद्रमा, केतु को देखें तो ऐसा लगता है पेट की तकलीफ हो सकती है, बॉसेस की नाराजगी हो सकती है। तो इस राशि वाले जातकों के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो अपनी सेहत का ध्यान रखें, दूसरा आहार का संयम रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको बहुत भोजन कराएंगे, और स्थान परिवर्तन का योग, बड़ी यात्राएं हो सकती। चौथे स्थान में मंगल, सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत शानदार रहने वाली। छठे स्थान में राहु, अज्ञात शत्रुओं से यहाँ भी थोड़ी चिंतित रहना चाहिए। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो, करें छोटा सा उपाय, आप भी दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, खर्च पर थोड़ा सा नियंत्रण करें, हनुमान जी का दर्शन करें और लड्डुओं का भोग लगाकर बच्चों में बांटें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की, जिसके स्वामी शनि बैठे लग्न में, 12वें स्थान में बृहस्पति। खर्च थोड़े से ज़्यादा है मगर चीज़ें बेहतर है। लग्न में शनि है, बहुत इमोशनल है। मुझे ऐसा लगता है इमोशंस तो अच्छे हैं मगर एरोगेंस नहीं होना चाहिए। इसका दूसरा लक्षण एरोगेंस भी है। शनि के कारण ये दोनों ही चीज़ें अवॉइड होती हैं। तीसरे स्थान में मंगल पड़े, एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है मगर आतुरता बिल्कुल नहीं रखनी है, खर्च पर थोड़ा सा कंट्रोल करना। और इसके अलावा हम देखते हैं कि इस समय मकर राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होगी। चंद्रमा इस समय 11वें स्थान में है, निलाभ की स्थिति है। सूर्य भाग्येश अष्टमेश होकर के 11वें स्थान में है, मतलब काफ़ी भाग दौड़ हो सकती है। मतलब कुल मिलाकर के खर्च का ध्यान रखना, थोड़ा सा रिलैक्स करना, बृहस्पति के मंत्र जप करना, केले और नारियल का दान करना तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। लग्न शनि 12वें स्थान में है, ऑर्थोपेडिक पेन हो सकता है, सर्दी बढ़ रही है, मतलब खासकर जो 35 के ऊपर के लोग हैं जिनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा वीक है, मुझे ऐसा लगता है उन्हें अपने शरीर का जरूर ध्यान रखना चाहिए। खट्टा तीखा बिल्कुल ना खाएं, आहार का संयम रखें। 11वें स्थान में बृहस्पति, लाभ की स्थिति बराबर बनी हुई है। 10वें स्थान में सूर्य, चंद्रमा, केतु, अच्छे दोस्त हैं, दोस्तों के साथ में बढ़िया काम कर सकते हैं। भाग्य स्थान में बुध, अवसर होंगे। 8वें स्थान में शुक्र, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक अवसरों की चूक जाने से आप अपसेट भी हो सकते हैं। क्या करना चाहिए, तो खीर का दान करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा जी का दर्शन करें, दुर्गा जी की पूजा करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन इन पैशंस के, जिसके स्वामी बृहस्पति बैठे इस समय 10वें स्थान में। मतलब कुल मिलाकर के वर्क प्लेस में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि अब वापस से काम की रूटीन में वापस लौटना है। लग्न में मंगल है, एनर्जी बहुत शानदार है। 3रे स्थान में राहु, बहुत क्रिएटिव है इस समय। 7वें स्थान में शुक्र, बहुत अच्छे दोस्त हैं। 8वें स्थान में बुध, लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा। भाग्य स्थान में पड़े हुए सूर्य, चंद्रमा, केतु, ढेर सारे ऑप्शन हैं। और 10वें स्थान में बृहस्पति, वर्क प्लेस में होल्ड आपका अच्छा है। कुल मिलाकर के सब कुछ बेहतर है, बस थोड़ी सी क्रिएटिविटी बना के रखना। शनिश्चर मंत्र जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। चलिए, तो ये तो था मेष से लेकर के मीन का हाल। अब आज हम चर्चा कर रहे थे कि आज का भाई दूज है और भाई दूज में हमें क्या करना चाहिए। तो आज भाई दूज में बहनों को व्रत करना चाहिए, व्रत करना चाहिए और साथ में भगवान यम के नाम का स्मरण करना चाहिए, भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और चित्रगुप्त की पूजा करनी चाहिए और व्रत के नियमों का पालन करते हैं। फिर भाई का टीका करना चाहिए, भाई को अपने हाथ से भोजन कराना चाहिए और फिर भाई के हाथ से ढेर सारा उपहार पाना चाहिए। भाइयों का कर्तव्य है कि वो बहनों के यहाँ ही भोजन करें, काफ़ी अच्छा रहेगा। हमारे साथ पहली कॉलर हैं श्वेता। श्वेता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती हैं। हेलो, प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 5 जून 2001 और समय
समय 11:40 रात्रि में और जन्म स्थान यूपी बलिया। बताइए क्या जानना चाहती हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ ना कि वो भी काम कर रही है और उसके साथ एसएससी की भी पढ़ाई कर रही है, तो उसकी जॉब आगे लग सकती है गवर्नमेंट की नहीं, और उसकी लाइफ कैसे रहेगी, शादी वगैरह कैसी होगी और उसकी आगे का भविष्य कैसा रहेगा। बहुत बड़ी, बहुत सारे प्रश्न हैं और एक नन्ही सी जान को बहुत जल्दी से जवाब देना है। आपकी बिटिया का जन्म लग्न कुंभ है, इनकी जो राशि है वो है वृश्चिक। मंगल 10वें होकर 11वें स्थान में है, शासकीय नौकरी पक्के तौर पर मिलेगी। मंगल के साथ में केतु है, बच्ची बहुत टैलेंटेड है। 3रे स्थान में शुक्र, थोड़ा सा तनाव रहता है। 4थे स्थान में सूर्य गुरु शनि है, परिवार की चिंता है। 5वें स्थान में राहु, पढ़ाई में थोड़ा सा डाइवर्शन है, ये डाइवर्शन कम करें तो शायद ये बहुत अच्छे से अपना करियर बना सकती है। सवाल इस समय है, इस समय राहु की अंतर्दशा चली है, शारीरिक मानसिक तौर पर ये बहुत स्वस्थ नहीं है। मगर ये स्थिति लगातार अप्रैल 2021 तक रहेगी। अप्रैल 2021 के बाद जैसे ही गुरु की दशा चलेगी, करियर को लेकर के चीज़ें बेहतर हो सकती है। एक प्रश्न आपने किया कि इसका मैरिटल लाइफ कैसा रहेगा। सूर्य शनि से आक्रांत है, मुझे ऐसा लगता है कि शादी का निर्णय इनका खुद का रहेगा, पर हो सकता है इससे पेरेंट राजी ना हो। बहरहाल शादी से पहले छोटा सा कुंभ विवाह कराएंगी तो परेशानी यहाँ की भी दूर हो जाएंगी। चलिए अगले कॉलर राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हमारी बेटी है एक्चुअल में। भैया थोड़ा ज्यादा बोले, लाउडली बोले। 23 नवंबर 1995। ओ समय 1:38 दोपहर का। जन्म स्थान उज्जैन। प्रभु बताएं क्या जानना चाहते हैं? इसकी शादी के बारे में जानना चाह रहे थे साहब। एक लड़का देखा था तो थोड़ा सा कुंडली मिलान का था, मतलब। चलिए ये देखते हैं। बिटिया की शादी के लिए चिंतित है। बड़ा प्रश्न, क्या शादी जल्दी हो जाएगी? दूसरा प्रश्न, शादी में क्या कोई व्यवधान है? और तीसरा प्रश्न, शादी कब होगी? चलिए देखते हैं। इस बच्ची का जन्म लग्न कुंभ, राशि इनकी वृषभ, 12वें स्थान में शनि, 10वें स्थान में मंगल और सप्तमी सूर्य मंगल से आक्रांत होकर बैठे। मतलब शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह अनिवार्य रूप से करा लें। चंद्रमा तारा अनुकूल यानी एकादशी, जो प्रबोधनी एकादशी यानी भगवान की जागने की जो एकादशी है, उसमें सुंदर एक पूजा करा लें। कुंभ विवाह कहते हैं। नांदीमुख श्राद्ध के साथ में बुध की अंतर्दशाएं मई 2020 से प्रारंभ हो चुकी हैं। मतलब इनके लिए पंचमेश की दशा शुरू हो चुकी है जो 10वें स्थान में। तो मुझे लगता है कि वर्ष 2020 नवंबर 2020 के बाद 1 वर्ष के भीतर इनकी शादी पक्के तौर पर हो जाएगी। कुंडली मिलाइए और जल्दी से शादी कर ली, पर शादी से पहले कुंभ विवाह कराना बिल्कुल मत भूलिए। तो अब आपसे विदा लेने का समय। जाते जाते वही एक बात कि भाई और बहनों, अपना ध्यान रखें। दीपोत्सव का आज अंतिम दिन, इसके बाद रूटीन आपकी चालू हो जाएगी। मगर गुजारिश वही कि स्वस्थ रहे, खूब आनंदित रहें, खूब पैसे कमाएं, मगर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क पहने और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।